PTI के हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राब्ते। PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। पेश की मुतालबात से दस्तबरदार। एयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और हामिद रजा की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर भी मौजूद थे। स्पीकर की मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ फ़रीक़ैन ने मान ली। सलमान अकरम और असद कैसर की स्पीकर हाउस में एयाज सादिक से मुलाकात। हुकूमत ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी। मुज़ाकरात से पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म की स्पीकर हाउस में मौजूदगी के दौरान PTI रहनुमाओं की भी आमद। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर स्पीकर की रिहाइशगाह पर पहुंचे। PTI की वज़ीर आज़म से मुलाकात की तरदीद। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर कहते हैं इनकी स्पीकर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एयाज सादिक की हमशीरा के लिए फातह ख़्वानी की और चले गए। असद कैसर दूसरे ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुज़ाकराती कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक करें। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल 9 मई के जिम्मेदारों का तयन कर सके और इसका मुतालबा। कहा 9 मई पर इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया तो ढूल बैठाकर बैठ जाते। उमर अयूब बोले हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। फैज़ हमीद फौज का अपना मामला है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क को ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। कमेटी सबसे बात करने को तैयार है। मुल्क की बेहतरी के लिए बैठ कर बात करें। PTI के धरने ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में ख्याल। एहतजाज के नाम पर तोड़ फोड़ रियासत का नुकसान है। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान नहीं होने दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बैठाने की बातें कर रहे हैं। पूरी PTI क़यादत साढ़े 9 मई में मुलव्वस है। सबूत मौजूद हैं। मुसल्लह शरपसंदों ने 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स जवानों को शहीद और जख्मी किया। फैज़ हमीद की गवाही के बाद बानी PTI का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। दुआ है बानी PTI को उम्र कैद हो, सजाए मौत ना हो। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहाद हुसैन में गुफ्तगू। बोले फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इनके साथ पूरा गैंग था। जो फैज़ हमीद पर साबित होगा वही बानी PTI पर होगा। सिविल नाफरमानी की कॉल फैज़ हमीद केस को मुतासर करने के लिए की गई थी। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ कानून फैसला करेगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की मरकज़ी किरदार फैज़ हमीद का था। दोनों की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है जो 9 मई में चली। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे। आज़म नज़ीर तारर बोले लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट में वापस आने वालों को आज़म नज़ीर तारर का खुशामदीद। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सबको मुत्तफ़िक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। स्पीकर एयाज सादिक की चैम्बर में मुलाकात में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम अमूर पर तावन की जारी रखने का फैसला। दूसरी जानिब पहली मुलाकात की रिपोर्ट बिलावल भुट्टो को पेश। पीपल्स पार्टी का मुतालबात से दस्तबरदार न होने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पार्टी चेयरमैनशिप से मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात की ब्रीफिंग। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से काबीना में तोसी का ऐलान रवा माह में ही मुतवक्के। सदर नून लीग नवाज शरीफ तजर्बाकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाह। काबीना में 10 मजीद अरकान शामिल किए जाएंगे। सरदार यूसुफ, तारिक फजल, बैरिस्टर अकील का नाम शामिल। हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नामों पर भी गौर। लीगी क़यादत की 2 ख़वातीन को भी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी। प्राइवेटाइजेशन कमीशन तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। कमीशन से मुतालिक अहम इख्तियारात काबीना से लेकर वज़ीर आज़म के सुपुर्द करने का फैसला। चेयरमैन और अरकान की तनख्वाहें मराद का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास होगा। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला। सदर की तरफ से वापस भिजवाए गए 8 बिल ज़ेरे गौर आएंगे। मुदस्सरा रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल भी गौर किया जाएगा।
SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास, अहम मनसूबों और शुबों की पेशरफ्त का जायजा, दोस्त ममालिक के साथ किए गए वायदों की तकमील और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मनसूबे पेश, सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमती काविशें तेज़। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली 20 पैसे महंगी, नेपरा ने सामाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा नवा माल साल के पहली सामाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारिफीन पर 1 अरब 18 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सामाही एडजस्टमेंट का इतलाक दिसंबर 2024 के लिए होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शाम से पाकिस्तानियों के इनक़िलाब में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। शाम से लेबनान पहुंचने वाले पाकिस्तानियों को चार्टर्ड फ़्लाइट पर वापस लाया जाएगा। चार्टर्ड फ़्लाइट पर पाकिस्तानी 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर शाम से आने वाले पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। काबुल में धमाका, अफगान वजीर बराए महाजरीन खलीलुर रहमान हकानी जाँ बहक। खलील हकानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे। धमाका वजारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ। तर्जमान अफगान वजारत दाखिला अब्दुल मतीन के मुताबिक धमाके में खलीलुर रहमान हकानी समेत कई अफराद जाँ बहक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान के कायम मुकाम वज़ीर खलीलुर रहमान हकानी की मौत पर इज़हार अफसोस। सारा शरीफ का कत्ल, वालिद और सौतेली माँ की मुजरिम करार दे दिया गया। लंदन की अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम इरफान शरीफ और बीनिश बतूल को सजा अगले हफ्ते सुनाई जाएगी। 10 साला सारा शरीफ की लाश गुज़श्ता साल लंदन में एक घर से मिली थी। मकतूला के वालिद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया था।